Hello students, greetings. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 3 of the chapter Partnership Fundamentals. In this topic we will discuss about interest charge on partners drawings. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्यूट करने के लिए दो ब्रॉड मेथड्स हैं। एक है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा है एवरेज पीरियड मेथड। प्रोडक्ट मेथड हम उन कंडीशंस में यूज करते हैं व्हेन देयर इज एन अनइक्वल अमाउंट विड्रॉन एट द डिफरेंट डेट्स। सो अमाउंट जरूरी नहीं है यूनिफॉर्म हो, मींस जितने भी 12 महीने हैं, कभी पहले महीने में विड्रॉ कर लिया, कभी चौथे महीने में, कभी 8वें महीने में, कभी 10वें महीने में, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और अमाउंट भी हर बार चेंज हो रहा है। मे भी पहले महीने जो है हमने 10,000 विड्रॉ किया, पार्टनर ने दूसरी बार 20,000 किया, तीसरी बार 15,000 किया। सो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ना तो टाइमिंग में यूनिफॉर्मिटी है, ना ही अमाउंट में यूनिफॉर्मिटी है। और एवरेज पीरियड मेथड हम तब यूज करते हैं जब ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो यूनिफॉर्म है और टाइम इंटरवल भी दोनों के बीच में सेम है। जैसे हम इसकी बात करें, फॉर एग्जांपल एक पार्टनर है जो हर महीने निकाल रहा है और अमाउंट भी उसका 5,000 है। सो उसकी टाइमिंग की बात करें तो उसमें भी यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने, इसी तरीके से 12 महीने जो है उसने अमाउंट विड्रॉ किया है और अमाउंट भी सेम है। ये 5,000 रुपए ही निकाल रहा है। ऐसा नहीं कि एक महीने 5,000, दूसरे महीने 6,000, तीसरे महीने फिर 4,000, इस तरीके से नहीं है। सो अगर आपको अमाउंट में भी यूनिफॉर्मिटी दिखती है और टाइम इंटरवल में भी आपको यूनिफॉर्मिटी दिखती है, तब आप एवरेज पीरियड मेथड यूज करेंगे। अदरवाइज अगर अमाउंट में यूनिफॉर्मिटी नहीं है और ड्राइंग्स भी अलग अलग पीरियड पे विड्रॉ किए जा रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। अगर हम प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो उसमें भी फिर उसके बाद दो हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक तो है हमारा सिंपल मेथड और दूसरा है हमारा प्रोडक्ट मेथड। आइए हम इन सभी मेथड्स को समझने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज पर द सिंपल मेथड। सो हमने डिस्कस किया था कि सिंपल मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं व्हेन देयर आर अनइक्वल अमाउंट्स विड्रॉन एट द डिफरेंट डेट्स। सो अमाउंट भी जो है बराबर नहीं है, अलग अलग अमाउंट है और डेट्स में भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई पीरियड इंटरवल जो है दो ड्राइंग्स के बीच में वो सेम नहीं है। अगर हम पूरी सीक्वेंस ऑफ ड्राइंग्स देखें, एक एग्जांपल लेके चलते हैं आपको समझाने के लिए। इसमें इंटरेस्ट रेट हमने एज्यूम कर लिया 10% पर एनम, और आइए देखें क्या ड्राइंग्स है और कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं। सबसे पहले जो है पार्टनर ने 1 अप्रैल 2020 साल के शुरू होते ही उसने 10,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। उसके बाद 31 जुलाई 4 महीने बाद जो है 16,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। उसके बाद 1 अक्टूबर 20, मतलब जुलाई के बाद अगर हम देखें तो 2 महीने बाद जो है पार्टनर ने 20,000 रुपीज फिर विड्रॉ कर लिए। और उसके बाद 31 मार्च 21 को पार्टनर ने 4,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। अगर हम डेट्स की सीक्वेंस देखें तो उसके बीच में भी हमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रही कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ है या हर क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है या हर हाफ ईयरली कर रहा है। इसके बीच में भी हमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रही सीक्वेंस के बीच में जो भी चार ड्राइंग्स हुई हैं। और अगर हम ड्राइंग्स के अमाउंट की बात करें तो अमाउंट भी इक्वल नहीं है, 10,000, 16,000, 20,000, 4,000 रुपीज। हम जो है प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हैं और उसके बीच में हम सिंपल मेथड यूज करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने मंथ्स के लिए जो है ये ड्राइंग्स यूज हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को। 1 अप्रैल 2020 से हम 31 मार्च 2021 को देखें तो टोटल 12 मंथ्स आ जाते हैं। 31 जुलाई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 को देखें तो हमारे 8 मंथ्स आ जाते हैं। 1 अक्टूबर 2020 मिड ऑफ द ईयर हो गया, यहां से लेके 31 मार्च 2021 को देखें तो हमारे 6 मंथ्स आ जाएंगे। 31 मार्च 2021 ये तो हमारा साल का एंड ही आ गया, इसमें मंथ्स जो है 0 आ जाएंगे। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम देखते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का सिंपल इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला है जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी देखा। यहाँ पर ड्राइंग्स आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ मंथ्स और इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10,000 रुपीज इंटू 12 मंथ्स इंटू 10%। हमारा फर्स्ट केस में जो है हमारा ड्राइंग आ गया 1,000 रुपये। सेकेंड केस में 16,000 रुपीज इंटू 8/12 इंटू 10%, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट आ गया 1067 रुपीज। थर्ड केस में 20,000 रुपीज इंटू 6/12 इंटू 10%, और इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया हमारा 1,000 रुपीज। फोर्थ केस में भी 0 रहेगा। आइए सबको टोटल कर देते हैं और हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 3067 रुपीज।
आइए सेम एग्जांपल लेते हुए हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट मेथड में कैलकुलेशन को कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय यूजिंग द प्रोडक्ट मेथड। एग्जांपल हम सेम लेके चल रहे हैं, अनइक्वल अमाउंट विड्रॉन एट द डिफरेंट डेट्स, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है 10% है, और जो नंबर्स हमारे पिछले क्वेश्चन में थे हम वैसे ही लेके चल रहे हैं। इसके बीच में डेट्स दे रखी हैं, ड्राइंग्स दे रखी हैं और नंबर ऑफ मंथ्स दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे ड्राइंग्स है, जो हमारा कॉलम 2 है और जो हमारे नंबर ऑफ मंथ्स है अप टू 31 मार्च 2021, इन दोनों को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 10,000 इंटू 12 मेरा सबसे पहले आ गया 1,20,000 रुपीज, 16,000 इंटू 8 1,28,000 रुपीज, 20,000 इंटू 6 1,20,000 रुपीज, और फोर्थ केस में 4,000 इंटू 0 0 आ गया। हमारा टोटल निकल के आ गया 1,20,000 रुपीज प्लस 1,28,000 रुपीज प्लस 1,20,000 रुपीज 3,68,000 रुपीज। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का जो है फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इंटू 1/12 इंटू रेट बाय 100। सो इसमें हम अपने नंबर्स प्लॉट कर देंगे। टोटल प्रोडक्ट है 3,68,000 रुपीज इंटू 1/12। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ऊपर दिया हुआ है 10%, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ गया 3067। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यूजिंग द एवरेज पीरियड मेथड। सो अब हम समझते हैं कि एवरेज पीरियड मेथड जो है वो हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसकी क्या कंडीशंस है, क्या फॉर्मूलाज वगैरह हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। सो देयर आर टू प्री रिक्विजिट्स और कंडीशंस ऑफ यूजिंग दिस मेथड। दो जो है कंडीशंस हैं इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, यूनिफॉर्म और सिमिलर टाइम इंटरवल्स, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। सो जब भी ड्राइंग्स हो रही हैं, जो भी पार्टनर जो है अमाउंट विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो जो टाइम इंटरवल है बिटवीन टू ड्राइंग्स वो हमेशा सिमिलर ही रहता है। या तो वो मंथली विड्रॉ कर रहा है, राइट, हर महीने जो है कुछ ना कुछ पैसा विड्रॉ कर रहा है, या वो हर क्वार्टरली कर रहा है, हर क्वार्टर कुछ ना कुछ पैसा अपने घर लेके जाता है, या हाफ ईयरली लेके जा रहा है। सो ये जो सीरीज है पूरी की पूरी ड्राइंग्स की, उसके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी देखने को आ रही है, टाइम पीरियड की यूनिफॉर्मिटी उसके बीच में हमेशा है, चाहे वो मंथली है, चाहे क्वार्टरली है, चाहे हाफ ईयरली है। यूनिफॉर्म और सिमिलर अमाउंट्स ऑन ईच इंटरवल। सेकंड कंडीशन जो है ये जो है इसके बीच में है कि जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है वो हर इंटरवल पे जब भी वो विड्रॉ कर रहा है, जिस भी फ्रीक्वेंसी पे, टाइम लिमिट पे, कभी भी जब भी विड्रॉ कर रहा है, तो वो सेम ही अमाउंट रहता है, अमाउंट चेंज नहीं होता। सो आइए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज कर लीजिए एक पार्टनर है और वो हर मंथ में विड्रॉ कर रहा है और वो हर मंथ में से 1,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, राइट। सो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम ये देखते हैं कि सपोज कर लीजिए उसका टाइम इंटरवल तो मंथली है लेकिन जो है, या क्वार्टरली है, सो यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल तो वो कर रहा है, लेकिन जो है वो यूनिफॉर्म अमाउंट से विड्रॉ नहीं करता। सपोज कर लीजिए हमारे पहले एग्जांपल में ही अगर वो मंथली भी विड्रॉ कर रहा है, तो लेकिन जो है उसने एक महीने में 1,000 विड्रॉ किए, दूसरे महीने में 2,000 किए, फिर तीसरे महीने में 1,000 कर दिया, फिर चौथे महीने में कुछ और विड्रॉ कर लिए। सो इस केस में चाहे टाइम इंटरवल तो सिमिलर है या यूनिफॉर्म है, लेकिन वो जो है अमाउंट चेंज कर रहा है, जो विड्रॉल अमाउंट है वो हर बार चेंज हो रहा है ईच ड्राइंग इवेंट के ऊपर, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब दूसरी कंडीशन लेके चल लेते हैं कि यूनिफॉर्म और सिमिलर अमाउंट तो है, मींस हर महीने जो है वो 1,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, लेकिन पहले महीने विड्रॉ कर लिया, फिर दूसरे महीने नहीं किया, फिर तीसरे महीने विड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद पांचवें महीने किया, फिर सातवें महीने किया। सो अगर हम इसके बीच में देख रहे हैं तो कोई यूनिफॉर्मिटी हमें टाइम इंटरवल में नहीं दिख रही। सो इस फॉर्मूला में जैसे कि हमने लिखा हुआ है कि देयर आर टू प्रीरिक्विजिट्स और टू कंडीशंस, और ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम इंटरवल की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई लेकिन अमाउंट, सिमिलर अमाउंट की जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये फॉर्मूला चल जाएगा, या वाइस वर्सा। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल ड्राइंग्स, जितने भी साल में ड्राइंग्स हुए हैं उसको जो है हम टोटल कर लेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे को दे रखा है वो हम अप्लाई कर देंगे, और उसको जो है एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई करके 12 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। अब इसमें जो है एक नई चीज जो हमें देखने को आई है वो है एवरेज पीरियड। तो आइए समझते हैं कि एवरेज पीरियड क्या होता है। सो एवरेज पीरियड है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। सो ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है कि हमें देखने हैं कि जब उसने, पार्टनर ने फर्स्ट ड्राइंग करी, उसके बाद साल के एंड तक कितने महीने बचे, और जब उसने लास्ट ड्राइंग किया तो उस पीरियड से लेके उसके फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक कितने महीने बचे हैं। इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे और उसके बाद उसे 2 से डिवाइड कर लेंगे। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे जो है ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। सो कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम, पार्टनर ए विड्रू ₹50,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ
रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो इसके बीच में हम पहले सबसे पहले जो दो प्री रिक्विजिट्स हैं या दो कंडीशंस हैं वो हम देखते हैं। पार्टनर ए जो है वो 50,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है, हर महीने कर रहा है और एट द एंड ऑफ ईच मंथ कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है 10%। आइए जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए एक टेबल मैंने बना दिया है। इस टेबल में अगर हम देखें तो हमने 12 महीने जो है प्लॉट कर दिए हैं, 1 से लेके 12 महीने तक, और एक अकाउंटिंग पीरियड हमने अज्यूम कर लिया है सन 2020-21, राइट। सो जितने भी 12 महीने हैं वो भी हमने प्लॉट कर लिए हैं, अप्रैल मई जून जुलाई से लेके मार्च 21 तक। और उसके बाद नीचे वाली जो हमारी रो है उसके बीच में मैंने मंथ्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया है। सो आइए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट ड्राइंग कब है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है या एग्जाम्पल में दिया हुआ है 50,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सो एट द एंड ऑफ ईच मंथ है तो हम देखते हैं कि कहाँ होगा। तो फर्स्ट ड्राइंग मेरा कहाँ पर हो रहा है, मेरा फर्स्ट ड्राइंग मेरा हो रहा है अप्रैल 20 के एंड में। सो मेरा फर्स्ट ड्राइंग जो है फर्स्ट मंथ के एंड पे ही हो गया। अब यहां से हम देखेंगे मेरा जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है यहां से लेके मेरे 11 मंथ्स बन गए। सो मेरा जो है मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो है वो 11 निकल के आ गए। अब मैं दोबारा से देखता हूं कि मेरी लास्ट ड्राइंग कब होगी। लास्ट ड्राइंग होगी मेरी एंड ऑफ ईच मंथ। सो इसका मतलब मेरी लास्ट ड्राइंग होगी मार्च 21 में, राइट। और उसके बाद मार्च 21 के एंड में अगर हो रहा है तो फाइनेंशियल ईयर तो वहीं एंड हो गया। सो इसका मतलब मेरे कितने मंथ्स बचे वहां से लेके एंड ऑफ द ईयर तक, जो हो गया 0। सो आइए हम एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 11 मंथ्स, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, राइट, एंड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग विच इज 0। So 11 plus 0 divided by 2 is equal to 5.5। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ए ड्राइंग्स निकाल लेते हैं हम। सो 50,000 रुपीज ड्राइंग्स है मेरी और हर महीने वो विड्रॉ कर रहा है फॉर 12 मंथ्स, 50,000 इंटू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा था 10% और उसको हमने एवरेज पीरियड 5.5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 12 से डिवाइड कर दिया। सो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है पार्टनर ए का निकल के आ गया 27,500। दूसरा एग्जांपल है पार्टनर बी विड्रू रुपीज 1,50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। सो अगर हम यहां पर देख रहे हैं सो जो ड्राइंग्स है वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है। जैसे ही क्वार्टर स्टार्ट होता है जो पार्टनर बी है वो 1,50,000 रुपए विड्रॉ कर लेता है। सो आइए इसको समझते हैं कि इसको जो है टेबल के फॉर्म में। सो ये हमने वही सेम टेबल जो है हमने रेप्लिकेट कर दिया है, सिर्फ इसमें जो है हमने कलरिंग करके आपको 4 क्वार्टर जो है अलग तरीके से समझा दिए हैं। मेरा फाइनेंशियल ईयर मैंने वही अज्यूम किया है अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 तक। सो हमारा फर्स्ट ड्राइंग जो है हमने देखना है हमारा फर्स्ट ड्राइंग कब होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सो मेरा फर्स्ट क्वार्टर है ये वाला, राइट, और इसका बिगिनिंग कहाँ होगा, यहाँ। सो हम देखते हैं कि हमारा कैसे हम इसको प्लॉट कर रहे हैं। फर्स्ट ड्राइंग इज एट फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2020। सो यहां से अगर मैं महीने काउंट करता हूं तो मेरे नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने हो गए, 12, राइट। अब मैं अपना लास्ट ड्राइंग देखता हूं, मेरा लास्ट ड्राइंग कब होगा, दैट विल बी अगेन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। सो वो जो है मेरा ये जो लास्ट क्वार्टर है इसकी बिगिनिंग होगी 1 जनवरी 2021 को, राइट। सो मेरा जो लास्ट ड्राइंग है वो मेरा हो रहा है 31 दिसंबर 20 या 1 जनवरी 2021 को। सो 1 जनवरी 2021 से लेके अगर मैं मार्च 21 तक देखता हूं तो मेरे 3 मंथ्स बचते हैं। सो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो है वो मेरे 12 है और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग जो है मेरे 3 हैं। तो हम एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं अपना 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5। आइए जो है इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स बीज ड्राइंग इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12। 1,50,000 रुपए उसके हर क्वार्टर के ड्राइंग्स हैं, तो 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो 1,50,000 इंटू 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% दे ही रखा है और इसको हम 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मेरा एवरेज पीरियड निकल के आया 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे और मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ गया 37,500 रुपए। आइए अब हम कुछ कंडीशंस लेते हैं और उस कंडीशंस के हिसाब से एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जनरली जो है इसको बच्चे रट लेते हैं। मैं आपको से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको समझने की कोशिश करें। एक बार अगर आप समझ लेते हैं तो आपको एवरेज पीरियड निकालना बहुत आसान हो जाएगा और आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं होगी। सो पहले हम बात कर रहे हैं कि विड्रॉल फ्रीक्वेंसी, जो ड्राइंग्स हो रहे हैं वो कब कब हो रहे हैं, राइट, क्या उसका पीरियड है, शुरू में हो रहे हैं, लास्ट में हो रहे हैं, बीच में हो रहे हैं, राइट, और मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये हमारे को एवरेज पीरियड के लिए चाहिए होता है। इन दोनों को सम करके हम एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम,
विड्रॉल फ्रीक्वेंसी जो है मंथली हर महीने विड्रॉ हो रहा है, विड्रॉल पीरियड है 12 महीने का, 12 महीने तक विड्रॉ कर रहे हैं, और विड्रॉल मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, राइट। सो बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, सो अगेन एक फाइनेंशियल ईयर का एग्जांपल ले लेते हैं, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। तो अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, सो 1 अप्रैल 2020 कोई फर्स्ट ड्राइंग हो गई, सो इसका मतलब मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मेरे बच गए 12th, और मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग मेरी होगी इस केस में 1 मार्च 2021 को। तो 1 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 जो है मेरे पास एक महीना बचेगा। सो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13, और इसको 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आ गया 6.5। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल, मेरा मंथली ही फ्रीक्वेंसी है, विड्रॉल पीरियड भी मेरा 12 मंथ्स है। अब मैं जो है ड्राइंग्स कर रहा हूँ एट द मिडल ऑफ द मंथ। सो मिडल ऑफ द मंथ है, क्या ये मतलब है कि मैं 15 तारीख या 14 तारीख फरवरी में मैं जो है ड्रॉ कर लेता हूँ। सो मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इसका मतलब मेरा फर्स्ट ड्राइंग हुआ 15 अप्रैल 2020 को। सो 15 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 अगर मैं देखूंगा तो मेरे 11.5 महीने निकल के आ गए, और मेरा जो लास्ट ड्राइंग होगा वो होगा मेरा 15 मार्च 2021 को। सो मेरा 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मैं देखूं तो सिर्फ आधा महीना बचा। सो 11.5 प्लस 0.5 मेरा सम आ गया 12, और उसका एवरेज पीरियड आ गया 6। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं, अगेन मेरी विड्रॉल फ्रीक्वेंसी मंथली है, 12 मंथ्स का मेरा विड्रॉल पीरियड है, और विड्रॉल मेड एट द एंड ऑफ द मंथ है। सो फर्स्ट जो मेरा विड्रॉल होगा वो मेरा 30th ऑफ अप्रैल 2020 को होगा। वहां से लेके 31 मार्च 21 तक मैं देखूंगा तो मेरे मंथ्स निकल के आ जाएंगे 11, और मेरा जो लास्ट ड्राइंग है वो होगा 31 मार्च 21 को। तो इसका मतलब कोई पीरियड तो बचा नहीं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी एट द एंड ऑफ द ईयर। सो टाइम पीरियड है 0, इन दोनों को मैंने ऐड किया 11, और मेरा एवरेज पीरियड निकल के आ गया 5.5। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ले रहे हैं क्वार्टरली, मेरी विड्रॉल फ्रीक्वेंसी है, विड्रॉल पीरियड अगेन पूरे साल ही मैंने विड्रॉ किया है, और विड्रॉल इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। सो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब 1 अप्रैल 2020 को ही हो गया। सो मंथ्स की अगर हम बात करें फर्स्ट ड्राइंग, तो अगेन मेरा जो है वो 12 ही रह जाएगा, और उसके बाद जो मेरा लास्ट ड्राइंग होगा लास्ट क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च वाला जो क्वार्टर है, सो मेरा 1 जनवरी को जो है मेरा फर्स्ट विड्रॉल होगा। सो मेरे मंथ्स बचेंगे 3। सो इसको जो है मैं ऐड कर लूंगा, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, 2 से डिवाइड करके मेरा एवरेज पीरियड आ गया 7.5। सो बच्चे मैं आगे जो है आपको ऐसे ही दिखाऊंगा बाकी पीरियड्स का, आप इजीली जो है आप कंप्यूट कर सकते हैं। क्वार्टरली जो है अगेन 12 मंथ्स के लिए, अब मैं मिडल ऑफ द क्वार्टर विड्रॉ कर रहा हूँ। सो अगर मैं पहले क्वार्टर की बात करूँ, अप्रैल मई जून, सो मेरा 15 मई को जो है मैंने फर्स्ट विड्रॉल किया, और वहां से लेके मैं 31 मार्च तक देखता हूं तो मेरे जो है 10.5 मंथ्स आ गए। और उसके बाद जो मेरा लास्ट ड्राइंग होगा जो मिडल ऑफ द मंथ होगा, इसका मतलब मैंने 14 फरवरी के आसपास मैंने विड्रॉ किया है, तो मेरा 1.5 महीना बचा। इन दोनों को मैं टोटल कर दूंगा, और जो ये आ गए 12, और एवरेज पीरियड मेरा निकल के आ गया 6। फिर मैं क्वार्टरली कर रहा हूँ, पूरे साल के लिए कर रहा हूँ, और जो है इस बार मैं क्वार्टरली एट द एंड ऑफ द क्वार्टर कर रहा हूँ। सो पहला क्वार्टर जो है मेरा अप्रैल मई जून, मैंने 30 जून को मैंने विड्रॉ किया, इसका मतलब 30 जून से लेके 31 मार्च जो है मेरे पास 9 मंथ्स बचे। और जो मेरा लास्ट जो है मेरा ड्राइंग होगा वो 31 मार्च को होगा, और 31 मार्च से लेके 31 मार्च ही मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड है, तो 0 पीरियड बचा। सो 9 टोटल हो गया, और मेरा एवरेज पीरियड हो गया 4.5। नेक्स्ट एग्जांपल है कि मैं हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहा हूँ, और हाफ ईयरली एट द बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयर कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली 1 अप्रैल ही अगेन हो गया। 1 अप्रैल से अगर मैं देख रहा हूँ 31 मार्च तक मेरे पास 12 मंथ्स हो गए। अब मेरा जो नेक्स्ट विड्रॉ है वो फिर अभी हाफ ईयर के बिगिनिंग में ही हो रहा है। सो इसका मतलब 1 अक्टूबर को हो रहा है। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक जो है मेरे 6 महीने निकल के आ गए, 12 और 6 18, और उसका हाफ हो गया 9। अगेन मैं हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहा हूँ, पूरे साल में नहीं किया, लेकिन अब जो है मैं मिडल ऑफ द हाफ ईयर कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, मिडल ऑफ द हाफ ईयर मतलब पहला हाफ हो गया मेरा अप्रैल से लेके सितंबर तक। सो इसका मतलब मैं 30 जून को विड्रॉ कर रहा हूँ। 30 जून से लेके 31 मार्च तक की मैं बात करूंगा तो 9 मंथ्स हो गए। और जो मेरा लास्ट हाफ ईयर है वो मेरा होगा 31 दिसंबर को, वहां से मैं 31 मार्च देखूंगा तो मेरे 3 महीने रह गए। सो इन दोनों का टोटल करूंगा 12, और मेरा एवरेज पीरियड निकल के आ गया 6। एक और एग्जांपल लेते हैं कि हाफ ईयरली ही विड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन मैं एंड ऑफ द हाफ ईयर कर रहा हूं। तो फर्स्ट हाफ ईयर एंड मेरा होगा 30 सितंबर को, वहां से मेरे महीने हो गए एंड तक 6, और लास्ट जो है 31 मार्च को गया तो 0, तो 6 मेरा टोटल हो गया, और मेरा एवरेज पीरियड हो गया 3। अब आइए कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं जिसके बीच में
मैंने विड्रॉल जो है 12 महीने नहीं किया, मैंने कुछ पीरियड के लिए किया, लेकिन मैंने यूनिफॉर्मली किया। मैंने मंथली विड्रॉ किया, 6 महीने के लिए किया, और एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ किया मैंने। सो मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग फॉर 6 मंथ जो अगर मैं देखूंगा तो मेरा 6 आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में जो है मेरा 1 आ जाएगा, और जो है मेरा टोटल आ गया 7, और मेरा एवरेज पीरियड निकल के आ गया 3.5। इसी तरीके से अगर मैं मंथली 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ कर रहा हूँ और द मिडल ऑफ द मंथ में विड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरा जो है मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो गया 5.5, और उसके बाद मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग मेरा आ जाएगा आधा महीना बचेगा मेरा, और इन दोनों को टोटल करूंगा 6, और मेरा एवरेज पीरियड आ जाएगा 3। अगेन मैं मंथली ही विड्रॉ कर रहा हूँ और 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ कर रहा हूँ और एंड ऑफ द मंथ में कर रहा हूँ, तो 6 महीने का पीरियड दिमाग में हम रखेंगे। फर्स्ट ड्राइंग जो हुई है मेरी एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ हुई है, सो मेरे पीरियड बचेगा 5, और लास्ट ड्राइंग जो होगा तो समय बचा ही नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 0। इन दोनों का मैं टोटल करूंगा 5, और जो मेरा एवरेज पीरियड निकल के आ गया 2.5। तो देखिए बच्चों, आपको जो है ये स्लाइड रटने की जरूरत नहीं है, आप इजीली किसी भी सिचुएशन में जो है आप ये सोचते हुए दिमाग में रखते हुए कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं और लास्ट ड्राइंग के बाद मेरे कितने महीने बचे हैं, वो आप पहले कंप्यूट कर लीजिए, उन दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपका एवरेज पीरियड निकल के आ जाएगा। आप इस तरीके से दिमाग में सोच के कंप्यूटेशन करने की कोशिश करें, बजाय इसको रटने की कोशिश करें। इंटरेस्ट और ड्राइंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लीजिए। If date of withdrawal is not given, the interest on total drawings for the year is calculated for 6 months on the average basis। कई बार आपको क्वेश्चंस में ड्राइंग्स तो दे रखे होंगे, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया होगा, लेकिन आपको ये नहीं दिया होगा कि वो ड्राइंग्स कब हुए पीरियड में। सो पूरे साल में अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि ये विड्रॉ पूरे साल में किस समय पे हुआ, तो आप ये एज्यूम कर लीजिए कि मेरे को जो ड्राइंग्स है वो 6 महीने के लिए ही केवल निकालने हैं। When the rate of interest is given without the word per annum, interest is charged without considering the time factor। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हुआ है लेकिन उसके साथ पर एनम नहीं दिया हुआ, तो आप स्ट्रेट उठा के उसको जो है इंटरेस्ट को निकाल लें। आइए देखते हैं क्या क्या जनरल एंट्रीज डालेंगे हम इसके बीच में। चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, जब हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं तो एंट्री डलेगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, इंडिविजुअली हम उनको डेबिट कर देंगे और हम क्रेडिट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्लोज कर देंगे। सेकंड जो है एंट्री है ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बीच में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने पहले क्रेडिट किया हुआ है तो उसको मैं डेबिट कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और मैं क्रेडिट कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Question number 6. Sonu and Rajat started a partnership firm on 1st April 2017. They contributed rupees 8 lakh and rupees 6 lakhs respectively as their capital and decided to share profits and losses in the ratio 3:2. The partnership deed provided that Sonu was to be paid a salary of rupees 20,000 per month and Rajat a commission of 5% on turnover. It is also provided that interest on capital be allowed at 8% per annum. Sonu withdrew rupees 20,000 on 1st December 2017 and Rajat withdrew rupees 5,000 at the end of each month. Interest on drawings was charged at the rate of 6% per annum. The net profit as per profit and loss account for the year ended 31st March 2018 was rupees 4,89,950. The turnover of the firm for the year ended 31st March 2018 amounted to rupees 20 lakhs. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Sonu and Rajat। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर टू पार्टनर्स सोनू एंड रजत, और उनकी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2017 से। और जब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई तो उन्होंने 8 लाख रुपए कैपिटल लगाई है सोनू ने और 6 लाख रुपए कैपिटल लगाई है रजत ने, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है कि जो सोनू है उसको 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी, मतलब 20,000 इंटू 12 2,40,000 रुपए, एंड रजत एक कमीशन ऑफ 5% ऑन टर्नओवर। रजत को कमीशन मिलेगी जो कि टर्नओवर का 5% जो है हम निकाल लेंगे। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 8% पर एनम। जो इन्होंने कैपिटल लगाई है उसके ऊपर इनको इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को जो कि 8% पर एनम होगा।
सोनू विड्रू ₹20,000 ऑन 1 दिसंबर 2017। विड्रॉल्स भी हैं। सोनू ने जो विड्रॉ किया है वो 20,000 रुपये विड्रॉ किया है 1 दिसंबर 17 को। एंड रजत विड्रू ₹5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। और रजत ने जो है 5,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ किए हैं। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के जो है हमारे दोनों फार्मूले लग जाएंगे, जो है एवरेज पीरियड वाला फार्मूला भी लग जाएगा और हमारा प्रोडक्ट वाला फार्मूला भी लग जाएगा, या सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला भी लग जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसका रेट दिया हुआ है 6%। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सो हमें फाइनेंशियल ईयर पता लग गया 1/4/2017 से 31 मार्च 2018। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट निकल के आया वो निकल के आया 4,89,950। सो ये जो प्रॉफिट है ये कोई भी एप्रोप्रिएशन लगाने से पहले का प्रॉफिट है। द टर्नओवर ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटिंग टू ₹20 लाख। फर्म की जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए है। टर्नओवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने रजत को 5% कमीशन देनी है। सो 20 लाख का 5% हम कमीशन दे देंगे रजत को। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सोनू एंड रजत। सो हमें जो है जर्नल एंट्रीज डालनी है। सो आइए एक एक करके हम जर्नल एंट्री डालने की कोशिश करते हैं। हमने अपना जर्नल बना लिया, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और हम फर्स्ट एंट्री डाल रहे हैं सैलरी की। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट। तो सोनू को सैलरी मिलनी है, अमाउंट जो है कितना मिलना है ये कंप्यूट करते हैं। सोनू सैलरी जो है वो 20,000 रुपीज पर मंथ है और 12 महीने उसको सैलरी मिलनी है, तो अमाउंट आ गया 2,40,000 रुपीज। डेबिट में हम लिख देंगे 2,40,000 रुपीज, क्रेडिट में भी हम लिख देंगे 2,40,000 रुपीज, और हम इसकी नरेशन लिख देंगे सैलरी अलाउड टू सोनू। नेक्स्ट जर्नल एंट्री डालते हैं हम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2018 को। कमीशन अकाउंट डेबिट टू रजत कैपिटल अकाउंट। रजत को जो है कमीशन मिलनी थी। अगर हम ऊपर क्वेश्चन में देखें तो 5% ऑफ टर्नओवर, और टर्नओवर जो की है 20 लाख रुपए है, इसको अमाउंट कंप्यूट कर लेते हैं। रजत कमीशन इज इक्वल टू ₹20 लाख इंटू 5% इज इक्वल टू ₹1 लाख रुपीज। सो डेबिट अमाउंट में हम लिख देंगे 1 लाख रुपए और क्रेडिट अमाउंट में भी लिख देंगे हम 1 लाख रुपए, और हम नरेशन लिख देंगे कमीशन अलाउड टू रजत। बाकी की जर्नल एंट्रीज भी हम डालते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, सोनूज कैपिटल अकाउंट एंड रजत कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है और उस कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है। आइए देखते हैं क्या क्या अमाउंट निकल के आएगा। इंटरेस्ट ऑन सोनूज कैपिटल 8 लाख रुपए उसने कैपिटल लगाई थी, 8% के हिसाब से इंटरेस्ट निकल के आ गया 64,000 रुपीज। इसको जो है हम पोस्ट कर देंगे क्रेडिट साइड पे टू सोनूज कैपिटल अकाउंट। और रजत की कैपिटल जो है वो थी 6 लाख रुपए, उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट निकल के आया 48,000 रुपीज। अमाउंट हम लिख देंगे रजत कैपिटल अकाउंट 48,000 रुपीज। इन दोनों का टोटल हमने किया जो कि आ गया 1,12,000 रुपए, वो उसको हमने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। नरेशन हमने लिख दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर्स। नेक्स्ट एंट्री सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जो है इन्होंने दोनों पार्टनर से कुछ ड्राइंग्स भी करी थी, हमें जो है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट दोनों पार्टनर से चार्ज करना है। चार्ज करके उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है। सो इंटरेस्ट ऑन सोनूज ड्राइंग, सोनू ने जो है 1/12/2017 को निकाले थे पैसे जो कि 20,000 रुपये हैं। तो हम इसको सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से निकाल लेंगे। 20,000 इंटू दिसंबर से लेके मार्च तक जो है 4 महीने हुए इंटू 4/12, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ पार्टनरशिप डिवीजन 6%, तो इसका अमाउंट आ गया 400 रुपये। रजस की ड्राइंग्स जो है उसके ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन रजन ड्राइंग इज इक्वल टू एवरेज पीरियड। सबसे पहले हम देखते हैं क्योंकि इसने एंड ऑफ ईच मंथ उसने विड्रॉ किया है। सो 11 + 0 डिवाइडेड बाई 2 5.5 मेरा एवरेज पीरियड निकल के आ गया, और इंटरेस्ट मेरा निकल के आ गया 5,000 इंटू 12 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6%। सो 5,000 हर महीने निकाल रहा है, तो 5,000 इंटू 12, 5.5 जो है मेरा एवरेज पीरियड है, उसको मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा। 6% मेरा इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट निकल के आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,650 रुपये। इसको मैं रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा 1,650 रुपये। दोनों को ऐड करूंगा 2050, इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा, और मैं नरेशन लिख दूंगा इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स। अब मेरी जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं उसको मैं
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, टू सैलरी अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सो इसका सब पे अमाउंट लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था 2050 था, सैलरी जो हमने पे करी थी वो 2,40,000 रुपये, कमीशन हमने पे करी थी 1 लाख रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था 1,12,000 रुपये। सो क्रेडिट साइड मेरी बड़ी है, इन तीनों आइटम्स को मैं टोटल करूंगा और उसमें 2,050 रुपये माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट है मैं उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा दूंगा। सो ये जितनी भी एप्रोप्रिएशन हैं इन अकाउंट को मैंने क्लोज करके इनको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा दिया। नरेशन मैंने लिख दी, एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लास्ट एंट्री डालेंगे। हमने सारे एप्रोप्रिएशंस डाल दिए, पार्टनर्स को जो जो मिलना था वो मिल गया, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने उनसे चार्ज करना था वो हमने उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है। जो मेरा प्रॉफिट है उसमें से ये एप्रोप्रिएशंस माइनस कर दूंगा और मैं फाइनल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। सो मेरा एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनूस कैपिटल अकाउंट टू रजस कैपिटल अकाउंट। देखते हैं कि फाइनल प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशंस क्या बचा है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है मेरा 4,89,950, इसमें मैं 2050 ऐड कर दूंगा जो मेरी इनकम बनेगी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और मैंने 3 एप्रोप्रिएशंस किए हैं जो कि सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो कि 2,40,000, 1 लाख और 1,12,000 रुपये है। इसको आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने इसको जो है शॉर्टकट से आपको निकाल के दिखा दिया कि मेरा प्रॉफिट जो फाइनली निकल के आएगा वो 40,000 रुपीज़ है। जो भी मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें मैं बांट दूंगा। सोनू शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000 इंटू 3/5, 24,000 रुपये जो है सोनू को प्रॉफिट दे दूंगा। और जो है रजत जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 40,000 इंटू 2/5, 16,000 रुपीज़ ये मैं रजत की कैपिटल अकाउंट में मैं क्रेडिट कर दूंगा 16,000 रुपीज़। और टोटल जो है मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला गया 40,000 रुपीज़। इसकी मैं नरेशन लिख दूंगा, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके साथ ही हमारा सारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अलका एंड अर्चना शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹4 लाख एंड ₹3 लाख respectively after taking into consideration drawings and net profit of ₹2 lakh. The drawings of the partners during the year 2018-19 were: Alka withdrew ₹10,000 at the end of each quarter. Archana's drawings were on 31st March 18, ₹8,000, 1st November 18, ₹7,000, and on 1st February 19, ₹5,000. Calculate interest on partners' capital at the rate of 10% per annum and interest on partners' drawing at the rate of 6% per annum फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ जाता है। आइए पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अलका एंड अर्चना, दो पार्टनर है अलका और अर्चना, और उनका जो कैपिटल अकाउंट है उनका क्रेडिट बैलेंस है 4 लाख रुपए अलका का है और 3 लाख रुपए अर्चना का है। और ये कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है दिस इज आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ड्राइंग्स। इसमें ड्राइंग्स एडजस्ट हो रखी हैं और नेट प्रॉफिट एडजस्ट हुआ है जो कि 2 लाख रुपए है। ड्राइंग्स की हम बात करें 18-19 में अलका ने जो है 10,000 रुपये विड्रॉ किए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इसका मतलब 10,000 इंटू 4 40,000 रुपये। और जो है अर्चना की ड्राइंग जो है 31 मार्च 18 को 8,000, 1 नवंबर 18 को 7,000 और 1 फरवरी 19 को 5,000। सो 8 जमा 7 15 और 5 20,000 रुपये टोटल इसने विड्रॉ किए हैं। और अर्चना ने अलग अलग टाइम पीरियड पे विड्रॉ किए हैं और अमाउंट भी यूनिफॉर्म नहीं है। सो इसके बीच में हम प्रोडक्ट मेथड लगा लेंगे और अलका के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हम एवरेज पीरियड मेथड निकाल लेंगे बिकॉज इसमें यूनिफॉर्मिटी है टाइम पीरियड की और अमाउंट की। हमें निकालना क्या है, हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल निकालना है एट द रेट ऑफ 10% और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग निकालना है एट द रेट ऑफ 6% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करेंगे। सो कैपिटल एट द एंड हमें दे रखी है फर्स्ट सेंटेंस में 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। उसके बाद जो है इसके बीच में हम ड्राइंग्स जो हैं ड्यूरिंग द ईयर 40,000 जो थे वो अलका के थे और अर्चना के थे 20,000 रुपीज़। ये चीज़ें हम दोनों जो इसके बीच में ऐड कर देंगे। लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स जो है 2 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट अर्न हुआ था। हमारे को जो है कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखी, इक्वल मान लेंगे 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए। और जो है मेरी कैपिटल एट द बिगनिंग निकल के आ गई 3,40,000 रुपये अलका की और अर्चना की निकल के आ गई 2,20,000 रुपये। इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकाल लिया एट द रेट ऑफ 10%। 3,40,000 का 10% 34,000 रुपये और 2,20,000 का 10% 22,000 रुपीज। अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन अलकाज ड्राइंग। अलका की जो है 10,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है।
सो हमारा एवरेज पीरियड सबसे पहले निकल के आ गया 9/0 डिवाइडेड बाय 2 4.5, क्योंकि ये एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। सो फर्स्ट जो मेरा ड्राइंग हुआ होगा वो 30 जून को हुआ होगा। सो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक मेरे 9 मंथ्स हो गए। जो मेरा लास्ट ड्राइंग है वो जो है मेरा 31 मार्च को हुआ होगा, बिकॉज एंड ऑफ क्वार्टर है। सो मेरा टाइम पीरियड बचा 0। सो 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ जो है मेरा एवरेज पीरियड निकल के आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। 10,000 इंटू 4, 4 क्वार्टर थे, 10,000 रुपए इंटू 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट और एवरेज पीरियड 4.5। तो अलका की ड्राइंग्स जो है उसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट निकल के आ गया 900 रुपीज। आइए अब अर्चना की जो ड्राइंग्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। अलग अलग टाइम पे विड्रॉ किया गया है। सो पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं हम। 31 मार्च 18 को 8,000, 1 नवंबर 18 को 7,000 और 1 फरवरी 2019 को 5,000। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 19 कितने हैं। फर्स्ट ड्राइंग हुई है 31 मई 2018 को। सो 31 मई 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक 10 मंथ्स हो गए मेरे। 1 नवंबर 2018 को, 1 नवंबर 2018 से लेकर 31 मार्च 19 तक के मेरे 5 मंथ्स हो गए। और 1 फरवरी 2019, सो यहाँ से लेकर 31 मार्च तक फरवरी और मार्च का महीना 2 मंथ्स हो गए। अब हम इन दोनों का कॉलम 2 और कॉलम 3 का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 8,000 इंटू 10 80,000 रुपीज़, 7,000 इंटू 5 35,000 रुपीज़ और 5,000 इंटू 2 10,000 रुपीज़। मेरा टोटल आ गया 1,25,000 रुपीज़। अब इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम। इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू 1/2 इंटू रेट बाई 100। 1,25,000 मेरा टोटल प्रोडक्ट है, इंटू 1/12 मेरे को कर देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 6% है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इंटरेस्ट ऑन अर्चना's ड्राइंग निकल के आ जाएगा ₹625। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you have found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, please share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge by watching this video. Thank you so much.